अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त इवनिंग का टाइम है और आज इवनिंग में ना काफ़ी घने बादल आ गए हैं। वैसे तो सुबह से ही ऐसे घने बादल आए हुए हैं, तो मौसम कुछ इस तरह का ही ठंडा ठंडा सा बना हुआ है। तो मैं टेरेस में आई हुई थी। यहाँ पे ये जो फ्लावर्स हैं ना, गुलाब के फूल इतने प्यारे लगते हैं ना, इतने बड़े बड़े हैं कि आपको शायद यहाँ पे वीडियो में ये थोड़े से छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इनका साइज़ इतना बड़ा है और इतने बड़े बड़े ना, देखने में इतने अच्छे लगते हैं मुझे। और दोनों इस तरह से खिले हुए हैं कि दोनों का रुख ही ना एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो यूँ लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से नाराज़ हुए हुए हैं। तो मैं इनको देख रही थी, इतने प्यारे थे और इनकी स्मेल इतनी अच्छी लग रही थी ना, तो टेरेस में खड़े होके मैं इनकी स्मेल सूंघती रही और इनको देखती रही। हाथों में पकड़ के इनको देखना ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैं टेरेस में यहाँ पे रुकी हुई थी, क्योंकि वैसे भी रूम्स में बैठ बैठ के ना इंसान बोर हो जाता है, तो दिल चाहता है थोड़ी देर के लिए टेरेस में आए, आते जाते लोगों को देखें, तो इस तरह से दिल भी लग जाता है। और थोड़ा सा प्लांट्स के पास भी खड़े होने से ना थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पे आके स्पेंड किया करती हूँ डेली ही। और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर किचन में, क्योंकि मुझे डिनर बनाना था। तो आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ वहीं से किया है जहाँ पे कल मैंने अपने व्लॉग को ख़त्म किया था। तो डिनर मैं बनाने लगी थी और आज ना मेरा मॉर्निंग से ही दिल चाह रहा था कि आलू गोश्त मैं बनाऊं। तो बड़े बड़े आलू जो काट के ऐड किए जाते हैं ना, उस तरह का जैसे देगी स्टाइल में होता है, बिल्कुल मेरा वैसे ही जी चाह रहा था आलू गोश्त बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज डिनर में कोई भी दूसरी चीज़ नहीं बनानी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वेजिटेबल्स खा रही थी और आज दिल चाह रहा था आलू गोश्त खाने के लिए। तो इसलिए बस मैं किचन में आलू गोश्त ही बनाने के लिए आई हुई थी। और ये जो तरीका है ना मेरा आलू गोश्त बनाने का, इसके ज़रिए इतना मज़ेदार बनता है, बिल्कुल देगी स्टाइल में लगता है। ऐसे लगता है जैसे आप अभी अभी देग में से निकाल के लाए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार होगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करके ना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने ऑयल में पहले ज़ीरा और जो खड़े मसाले हैं दालचीनी और बड़ी इलायची, ये 3 मसाले मैंने डाल के इनको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था। और इसके बाद साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया और चिकन को ना हम बड़ी अच्छी तरह से ज़रा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। क्योंकि चिकन को अगर स्टार्टिंग में ही फ्राई कर लिया जाए ना, तो ना तो इसकी बोटियाँ टूटती हैं और ना ही इसमें से कोई स्मेल वगैरह आती है। तो चिकन को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है मैंने। और फिर साथ ही इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और दही डाल के मैंने थोड़ा सा ये ग्राइंड कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह से, ताकि ये पेस्ट सी इसकी तैयार हो जाए। क्योंकि अगर वैसे ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे तो वो तैरते तैरते खाने में नज़र आएंगे, तो फिर इस तरह से भी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सब चीज़ों को ही ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद अब मैंने इसे चिकन में ऐड कर दिया है और सारे बेसिक स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं साथ ही। और अब इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है। तो जितनी देर में चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मसाला थोड़ा सा खुश्क होता है, घी आता है थोड़ा सा ऊपर, तो मैं साथ ही आलू कट कर रही थी। और आज ना मैंने आलू थोड़े से बड़े बड़े साइज़ में काटे हैं, तो मेरा जी चाह रहा था बिल्कुल ऐसे देगी स्टाइल में ना, देग में इस तरह के बड़े बड़े आलू काट के ऐड किए जाते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मली घर में आलू गोश्त बनाएं तो थोड़ा सा साइज़ में छोटा रखती हूँ, लेकिन आज थोड़े से मैंने बड़े बड़े काटे हैं। और आजकल ना पानी थोड़ा सा मैं ज़्यादा पीती हूँ। ऐसी मैंने रूटीन बनाई हुई है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ख्याल रखती हूँ कि अभी मुझे पानी पीना है। क्योंकि सर्दियाँ थी तो पहले पानी मैं थोड़ा सा कम ही पी रही थी, लेकिन अब जब से मैं बीमार हुई हूँ तो तब से मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा शुरू कर दिया है।
तो इसलिए खाने को तो मैंने पकने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने सोचा कि अपनी रूटीन के मुताबिक चलती हूँ और यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर सांस भी लेती हूँ और साथ ही पानी भी पी लेती हूँ। और अब साथ ही मैं देखने लगी तो मसाला अच्छी तरह से खुश्क हो रहा था, घी भी आ गया था चिकन के ऊपर। तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और आलू ऐड करने के बाद ना इसे 2 से 3 मिनट मैंने लो फ्लेम पे ही फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि चिकन को तो फ्राई करने की अलहदा से भुनाई करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको तो पहले ही मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब आलू डाले थे तो आलू को थोड़ी सी भुनाई की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इतनी देर में ना आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तो इसमें पानी ऐड करके सिर्फ मैंने 4 से 5 मिनट ही इसे लो फ्लेम पे पकाया है। तो इतनी देर में आलू सॉफ्ट हो गए थे। और आलू गोश्त ना मैं जब भी बनाती हूँ तो इस तरह का ग्रेवी वाला बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा वो जो ग्रेवी शोरबे वाली होती है इस तरह का अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ज़रा सा गाढ़ा गाढ़ा आलू गोश्त अच्छा लगता है। अब ये पक के तैयार हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और साथ ही जो एक बेसिक चीज़ हमने इसमें डालनी है ना, ये इतने मज़े के इसका फ्लेवर आता है ना, ये है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की है और बस इसे ढक के मैं 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है। इतना ज़्यादा मज़े का बना था ना और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो सभी मुझे कह रहे थे कि आज आप क्या बना रही हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मुझे खुद भी ना आज सुबह से मेरा जी चाह रहा था आलू गोश्त खाने के लिए, तो इसलिए ये मज़े का डिनर मैंने बना लिया है। तो डिनर गर्मा गर्म है, साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी। तो मज़ेदार सा अपना डिनर करते हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको खाने के लिए आपका अंदर मांगता है, आपके अंदर से ख्वाहिश जागती है कि आज हमने यही बनानी है और यही चीज़ खानी है। तो ये ही आज मेरा भी हाल था, मेरा भी आज मॉर्निंग से ही ये आलू गोश्त खाने को जी चाह रहा था। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेडिसिन्स वगैरह खा के भी ना मुंह बस जायका हो जाता है, तो आपका दिल चाहता है कि कोई मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ खाई जाए। इसको ज़्यादा मिर्च मसाले वाला तो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन बस इसमें से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी भूख और भी ज़्यादा चमक गई थी। तो यहाँ पे मैंने बाउल में डाल दिया है सालन, तो जा रही थी रूम में लेके। तो सब ही वहाँ पे वेट कर रहे थे, वहाँ पे बैठते हैं और अपना आज का मज़ेदार सा डिनर करते हैं। और इसके बाद ना अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर डिनर करने के बाद ना कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो दिल चाहता है थोड़ा बहुत ही काम किया जाए और इसके बाद हम बिस्तर में जाके बैठ जाएं। तो बस इसलिए मैंने फिर कोई भी काम नहीं किया और अब नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल तो सारा दिन ही बादल बने रहे थे और आज मॉर्निंग से ही इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, इतनी ज़बरदस्त धूप थी ना कि मैंने यहाँ पे टेरेस पे जो चेयर्स रखी हुई है ना, तो मैं इसको सेट कर रही थी, धूप वाली साइड पे कर रही थी ताकि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज बड़ी अच्छी धूप निकली है। लास्ट वीक में तो बारिशें हो रही थी और 2-3 दिन से तो मुसलसल घने बादल बने हुए थे, और आज धूप निकली है ना तो दिल चाह रहा था यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के धूप को एंजॉय किया जाए। और यहाँ पे अच्छी सी धूप देख के ना मैं बैठ के यहाँ पे सूजी को फेंट रही थी, क्योंकि कल रात की मैंने सूजी भिगो के रखी हुई थी। बच्चों का जी चाह रहा था जो हलवा पूड़ा होता है ना, पूड़े बनाने के लिए, तो बस वही मैं सूजी को फेंट रही थी। और काफ़ी अच्छी धूप थी, तो अम्मी भी यहाँ पे आके बैठ गई हैं। मैंने अम्मी को जाके बताया अंदर रूम में कि आज बाहर आ जाओ, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो इसलिए अम्मी भी यहाँ पे आ गई थी। तो बच्चे तो अभी स्कूल से नहीं आए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए थे। बच्चे जब आते हैं तो साथ ही फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे आजकल ना मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेके अपनी मेडिसिन तो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों का ही वेट कर रही थी। सूजी को फेंट के मैं किचन में रख आई हूँ और साथ ही मैं आपको दिखा रही थी अपने फ्लावर्स, अपने प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुदीना भी ग्रो किया हुआ है और बड़ा ही हरा हरा हो गया है, क्योंकि बारिश का पानी इसमें पड़ता रहा है ना, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हरा हरा दिख रहा था आज मुझे। और अब मैं किचन में आई थी, क्योंकि कल रात को जो मैंने आलू गोश्त बनाया था तो थोड़ा सा सालन बच गया था, तो आज मॉर्निंग में ना मैंने इसमें थोड़े से राइस डाल लिए हैं। तो इस तरह से आलू बचे हुए पड़े हुए थे बीच में, तो आलू वाले चावल बन गए ये, या जो भी आप कह लें, लेफ़्ट ओवर सालन के साथ ही मैंने राइस बना लिए हैं। क्योंकि बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट में भी लंच अपना जो लेके जाते हैं ना, उसमें भी वो एग ब्रेड ही लेके गए थे, और अब वापस आके तो दोबारा वो एग ब्रेड खाने वाले थे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि राइस बना लेती
देती हूँ, बच्चे खुश होकर भी खा लेंगे। और साथ ही आज मौसम भी अच्छा था तो ये मैं पूड़े बनाने लगी थी बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल है ना, तो ये मैं तो नहीं खाऊंगी, मैंने बच्चों के लिए ही बनाया है। बच्चे इस तरह से खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा संडे को ना अरीबा और मुर्तज़ा दोनों कह रहे थे कि हमने पूड़ी हलवे का नाश्ता करना है। तो अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो हम घर में ही ये सारा अरेंज करते, क्योंकि बाज़ार से तो हम लोग कम ही लेके आते हैं। बाज़ार से पूड़ी हलवा लाके हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, तो जो हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बच्चों का इस संडे को काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि इनको बारी बारी ना ये चीज़ें बना के दे देती हूँ, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो सारा मैं ब्रेकफास्ट एक ही दफ़ा में बना लेना था मैंने। लेकिन आज मैंने ये पूड़े बना दिए हैं और अब मैं उनको कह रही थी कि नेक्स्ट 2-3 दिनों तक मैं आपको पूड़ियाँ भी घर में ही बना दूँगी। तो यहाँ पे बड़े मज़े के पूड़े लग रहे थे, सब ने ही बड़े शौक से खाए थे। इतनी देर में ना अरीबा और हनान दोनों आ गए थे, तो ये पहले आ जाते हैं और मुर्तज़ा सबसे लास्ट में आता है। मुर्तज़ा को आते आते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हनान किचन में आया हुआ था अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, बस लंच ही हो जाता है ये हमारा। तो यहाँ पे मैंने उसको राइस डाल के दे दिए हैं और साथ ही हमारे पूड़े भी फ्राई हो गए थे। तो इसको मैं निचोड़ के अच्छी तरह से ना ऑयल में से निकाल रही थी। तो वैसे तो इस तरह की चीज़ें ना खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ये ऑयल इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेती हैं ना कि आजकल ना हम लोग बस डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। पहले तो जब इंसान हेल्दी होता है तो इस तरह की बातें सोचता भी नहीं है, और आजकल जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ें बनाने लगती हूँ तो एकदम से ख्याल आता है कि इतना ज़्यादा ऑयल हमने खाना नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बस क्या करें जी, बच्चे फिर इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। तो बस मैंने बच्चों के लिए थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। थोड़ा सा बैटर मैंने बचा के नेक्स्ट डे के लिए रख लिया था। और मुर्तज़ा के लिए पूड़े बना के ना मैंने अलहदा से रख दिए थे। यहाँ पे अरीबा और हनान अपना लंच कर चुके थे और अभी तक मुर्तज़ा आया ही नहीं था। बस मैं ये पूड़े फ्राई करके ना उनको दे रही थी, तो वो खा रहे थे और साथ में कह रहे थे कि बड़े मज़े के लग रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इतनी देर में ही बेल हुई तो हनान गया था मुर्तज़ा को दरवाज़ा खोलने के लिए। मुर्तज़ा स्कूल से आ गया है, इतनी लेट आया था ना और इतना थका हुआ था कि बिल्कुल भी कैमरा देख के ना उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया आज। तो बच्चे मॉर्निंग में जाते हैं और इतनी देर से घर वापस आते हैं तो उनकी हिम्मत भी बिल्कुल जवाब दे चुकी होती है। यहाँ पे जाके वो रूम में बैठ गया है, तो मैं बस मुर्तज़ा को आज आवाज़ दे रही थी कि मुर्तज़ा आप आ गए हो। तो पहले तो वो जब फ्रेश होता है ना तो कोई ना कोई बात का जवाब ज़रूर देता है, लेकिन जाके ना वो सीधा बेड पे लेट गया था। तो यहाँ पे मैंने पूड़े फ्राई करके मुर्तज़ा के लिए रख दिए थे और अपने लिए मैंने गर्म तवे के ऊपर ना बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर एक पूरा डाला हुआ था और ऑयल के बगैर ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। बस इसी तरह से ही गर्म तवे पे मैंने इसे डाला हुआ है, तो खुद ही ये रेड हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। तो बस मैं भी इसे खा लूँगी और थोड़ा सा मैं भी इसे इंजॉय कर लूँगी। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलते हैं दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।